Hello बच्चों, let's read this question. The question says the hydroxide which is best soluble in water is option A barium hydroxide, option B magnesium hydroxide, option C strontium hydroxide, option D calcium hydroxide. So what is the key concept here बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि solubility जो है पानी में वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. You should have an idea of solubility in water. तो बच्चा जब भी हम सोलबिलिटी की बात करते हैं तो एक बात याद रखना, लार्जर द डिफरेंस बिटवीन कैटायन एंड लार्जर द डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन के साइज के बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा बच्चों उतनी ही ज्यादा सोलबिलिटी हो. हायर विल बी द सोलबिलिटी. तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन एनायन लार्ज है कौन एनायन स्मॉल है? सो प्लीज रिमेम्बर वन थिंग, जो स्मॉलर एनायन होते हैं उसमें 3 ही एनायन आते हैं, F माइनस, OH माइनस, O2 माइनस. ओके, तो फिलहाल आप यहाँ पे बात कर रहे हो कैल्शियम 2 प्लस की, मैग्नीशियम 2 प्लस की. कैटायन कौन कौन है? स्ट्रोंशियम 2 प्लस है और हम बात कर रहे हैं बेरियम 2 प्लस की. ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा. तो आपको पता है कि जो कैटायन का साइज है वो तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है कैटायन का साइज. लेकिन जो एनायन है OH माइनस वो चारों में सेम है और एनायन कैसा है? स्मॉल है, छोटा है. तो स्मॉल एनायन स्मॉल कैटायन साइज डिफरेंस कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम है. लेकिन स्मॉल एनायन लार्ज कैटायन साइज डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा हो. तो लार्ज कैटायन कौन है? बेरियम 2 प्लस है. स्मॉल एनायन कौन है? OH माइनस है. तो बेरियम 2 प्लस और OH माइनस के साइज डिफरेंस में साइज में बहुत ज्यादा क्या होगा? डिफरेंस होगा. तो उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा. So final answer is option A, barium hydroxide. So please remember the list of smaller anion. These are the smaller anion. ठीक है? Okay. Final answer is option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.